तो दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले उन सभी देशों को, उन सभी संगठनों को और चाइना की BRI परियोजना को हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, क्योंकि इन सभी के मंसूबों को फेल करते हुए IMEC कॉरिडोर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके ऊपर बस अब काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इसकी आधारशिला रखी गई, एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट की आधारशिला रखी गई, वो रखी गई थी G20 की मीटिंग के दौरान, जो कि भारत में कंडक्ट की गई थी वर्ष 2023 में। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करवा दी गई जिसमें हम लोग हमास इजराइल के वॉर को शामिल कर सकते हैं, जिसके बाद IMEC कॉरिडोर के ऊपर आगे काम किया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन आप सभी को याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का UAE का विजिट हुआ था, उस दौरान मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और UAE के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनके तहत इस बात को तो सुनिश्चित कर ही लिया गया है कि भारत से UAE, सऊदी अरेबिया और इजराइल तक भारत बड़ी आसानी से इसी कॉरिडोर के रास्ते पहुंच सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और UAE को भारत द्वारा मना लिया गया था। और रही बात इजराइल की, तो इजराइल को मनाने की आवश्यकता है ही नहीं। इवन इजराइल में तो हमारा पोर्ट भी मौजूद है जिसका नाम हाइफा पोर्ट है। तो यहाँ तक का काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। और अगर हम लोग हाइफा पोर्ट तक पहुंच ही रहे हैं तो उसके बाद ग्रीस होते हुए यूरोप न पहुंच पाए, ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि भारत द्वारा पहले ही ग्रीस के साथ भी सारी कुछ चीजें कंफर्म कर दी गई थी। इसके साथ साथ ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इस समय भारत आए हुए हैं, जिसको लेकर आगे मैं आपको कुछ न्यूज वगैरह दूंगा। तो कहने का मतलब वहां पर भी हमारा मामला पूरा सेट था। उसके बाद रही बात यूरोप की, तो मैंने आपको एक दिन एक वीडियो में बताया था कि भला क्यों BRI परियोजना से चाइना ने यूरोप में सबसे पहले इटली का दरवाजा खटखटाया और इटली को फाइनली BRI परियोजना में शामिल करवाया। तो इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था कि इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बात इटली की लोकेशन। कोई भी माइग्रेंट तक क्यों ना हो, वो सबसे पहले इटली पहुंचना चाहेगा, क्योंकि इटली पहुंचने के बाद वो यूरोप के किसी भी देश में बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो ऐसा ही मामला व्यवसाय को लेकर भी है। इटली तक अगर आप पहुंच गए तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे यूरोपियन यूनियन में पहुंच गए। इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही इटली और चाइना के बीच में डिवोर्स होता है, यानी BRI परियोजना से जैसे ही इटली अपने आप को बाहर निकालता है, उसके बाद भारत ने उसे अपने हाथों में लेने के लिए सारी तैयारियां की और एक के बाद एक कई सारे मूव चले। और आज अगर देखा जाए तो भारत और इटली के संबंध इतने अच्छे हैं कि किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, और इटली के साथ कभी भी किसी भी तरह की IMEC को लेकर डील की जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका बैकिंग कर रहा है, वो तो अलग। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस को लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है और फाइनली फ्रांस द्वारा एक समिट बुलाया गया है IMEC कॉरिडोर को लेकर। G20 के बाद ये पहला इंटरनेशनल समिट माना जा रहा है, जिसमें इसकी पूरी आधारशिला और आगे का रोड मैप तय किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि खबर कितनी बड़ी है। चलिए आगे वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब ये जो फ्रांस की तरफ से IMEC कॉरिडोर को लेकर पहली बैठक बुलाई गई है, इसमें फ्रांस की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे फ्रेंच एनर्जी यूटिलिटी AGSA के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनका नाम है जेराल्ड मिस्ट्रालेट। और बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के तहत जो सारे काम और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की परियोजनाएं होंगी, उसके लिए फ्रांस चाह रहा है कि फ्रांसीसी कंपनियों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी मिले। एग्जाम्पल के तौर पर इसी कॉरिडोर के तहत गैस पाइपलाइन को भी बिछाया जाएगा। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स भी बिछाई जाएंगी, जो कि इंटरनेट के काम में आती है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में बड़े बड़े पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। जहां पर समुद्री मार्ग नहीं है, वहां पर रेल मार्ग तैयार किया जाएगा। तो इन सब कामों को करने के लिए फ्रांस ये चाहता है कि यूरोप वाले हिस्से में उसकी कंपनियों को प्रायोरिटी दी जाए। इसके लिए कई सारी फ्रांसीसी कंपनियों को उन्होंने तैयार भी कर लिया है और इसी संदर्भ में वो इसको लेकर बैठक बुला रहे हैं। आप सभी को वैसे मैं बता दूं कि ये सारे काम यूरोप वाले हिस्से में किए जाएंगे, लेकिन जो काम एशिया वाले हिस्से में किए जाएंगे उन सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा। और इस बात की जानकारी G20 के दौरान ही दे दी गई थी। खासकर जो रेल परियोजनाएं चलाई जाएंगी और पूरा नेटवर्क फैलाया जाएगा, उसके अंदर सारी भागीदारी भारतीय कंपनियों की होगी, क्योंकि वैसे भी इस तरह के इंटरनेशनल टेंडर्स और इंटरनेशनल रेलवेज के काम करने का एक्सपीरियंस भारतीय कंपनियों को है भी। श्रीलंका का एग्जांपल हम लोगों ने देखा। तो उसी तर्ज पर भारतीय कंपनियां रेलवे नेटवर्क बिछाएगी पूरे मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो लोग शामिल होंगे, ऑब्वियसली भारत होगा, सऊदी अरेबिया, UAE होगा, इसके अतिरिक्त अमेरिका होगा और यूरोपियन यूनियन होगा।
हालांकि जिस तरह से फ्रांस को कौन रिप्रेजेंट करेगा इस बात की जानकारी तो दे दी गई, लेकिन बाकी देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएगा इस बात की जानकारी अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई। संभवतः भारत की तरफ से इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब या फिर हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट काम है और भारत के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है, तो किसी हेवीवेट चैंपियन को भेजना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि फ्रांस की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल की गई है, क्योंकि जितने बड़े बड़े और ताकतवर देश इस परियोजना को लेकर कॉन्शियस होंगे, उतना ही ज्यादा सऊदी अरेबिया और यूएई इस समय सहज महसूस करेंगे इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोग इजराइल की भागीदारी से कुछ हद तक कतरा रहे थे। पहले कतराने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इजराइल हमास का, उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। तो वो प्रेशर रिलीज बड़ी आसानी से हो जाएगा जब इतने सारे देश एक साथ इस परियोजना से जुड़ने के लिए कॉन्शियसली लगातार काम करेंगे। तो पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।